हाय हाय हाय। चलो कल क्या क्या देखा है एक बार रिवाइज करो। कल क्या क्या हुआ है एक बार रिवाइज करो। रिवाइज करो। क्या क्या पढ़ाना है, हाय हाय सबको हाय। क्या क्या टीच करना है मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ। क्या क्या टीच करना है मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूँ। रिवाइज करो कल क्या हुआ था, कल परसों जो हुआ था एक बार रिवाइज करो। चलो रिवाइज करो। कल परसों क्या क्या हुआ था रिवाइज करो। ठीक है। चलो क्लियर, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सब लोग, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या देखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स हम लोग देख रहे हैं। उसके पहले क्या देखा है, उसके पहले देखा है इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, तो वो क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा टी उधर रह सकता है और के एक्स इधर रह सकता है, ऐसा उल्टा हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा। टाइम के बाजू में जो रहता है वो ओमेगा है, एक्स के बाजू में जो रहता है वो क्या रहता है, एक्स रहता है। दोनों का अगर साइंस सेम है, दोनों का अगर साइंस सेम है, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो लेफ्ट की तरफ जाता है निगेटिव, एक्स एक्सिस की तरफ जाता है वेव। अगर दोनों का साइंस अलग है, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, तो वेव इज गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, चलो। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, वेव जाता है और रिफ्लेक्ट होके उल्टा आता है। तो रिफ्लेक्शन का लॉज क्या है, रिफ्लेक्शन के लॉज, रिफ्लेक्शन के लॉज वेव के लिए और रिफ्लेक्शन के लॉज लाइट के लिए, दोनों रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, सेम सेम है। दोनों रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, सेम है। लाइट के लिए छोटा सरफेस है तब भी काम होता है, लाइट के लिए अगर सरफेस छोटा है तब भी काम होता है। लेकिन वेव्स के लिए, साउंड की वेव्स के लिए सरफेस क्या चाहिए, बड़ा सरफेस चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए। इतना ही फर्क है, बाकी लॉज सेम है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम।
incident wave and reflected wave are at opposite sides of normal. Incident ray, incident wave, reflected wave and normal all are in same plane. ऐसा अपना रूल्स है, ठीक है, ओके। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में फर्स्ट क्या देखना है, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। चलो हेडिंग लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। चलो चलो हेडिंग लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव? तो क्या रहता है रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव? रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या रहता है? ट्रांसवर्स वेव मतलब, चलो सब लोग इधर, सब लोग इधर। आज मोस्टली थ्योरी होगा, आज न्यूमेरिकल थोड़े कम होंगे और शायद होगा भी नहीं न्यूमेरिकल। देखो आज थ्योरी है मोस्टली। तो क्या है ट्रांसवर्स वेव मतलब कैसा? ऐसा वाला वेव, ऐसा वाला वेव है ट्रांसवर्स वेव, उधर जा रहा है। तो ऐसा वेव है इधर जा रहा है, यहाँ पे है फिक्स, ये रोप को हमने इधर किया है फिक्स, ठीक है, रोप इधर किया है फिक्स। तो अगर यहां से हम लोग भेजते हैं ऐसा क्रेस्ट भेजा, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो ऐसा नीचे रहता है उसको बोलते हैं ट्रफ। ऐसा वाला वेव है, ऐसा वाला, तो इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और ऐसा नीचे से, ऐसा नीचे से है तो उसको बोलते हैं ट्रफ। तो ये है क्रेस्ट और ये है ट्रफ, ठीक है, TROUGH, और ये CREST, क्रेस्ट। तो अगर क्रेस्ट जा रहा है उधर, तो क्रेस्ट जाता है एक बार ही ऐसा गया पस, एक बार ही ऐसा गया पस, तो ऐसा क्रेस्ट बनता है और ऐसा उधर जाएगा। तो क्रेस्ट जाता है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके उल्टा आता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके उल्टा आता है। तो ये अभी है अपना रिजिड एंड, ये है अपना क्या, रिजिड एंड। रिजिड एंड मतलब क्या, ये वाला एंड फ्लेक्सिबल है मतलब हिल सकता है, ये वाला एंड रिजिड है, यहाँ पे फिक्स किया है, रोप यहाँ पर ऐसा बांध के रखा है तो फिक्स है, रोप ऊपर नीचे हो नहीं सकता, तो रिजिड एंड है। तो यहाँ पे क्रेस्ट जाता है तो वापस क्रेस्ट नहीं आता, तो वापस क्या आता है, वापस रिफ्लेक्शन के बाद ट्रफ मिलता है। जाता है क्रेस्ट लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ट्रफ आता है। तो फेज चेंज कितना हुआ रिजिड एंड पे, रिजिड एंड पे मतलब जहां पे रोप हिल नहीं सकता वो वाला एंड रिजिड एंड है। तो रिजिड एंड पे जाता है क्रेस्ट तो आता क्या है, ट्रफ आता है। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा क्यों होता है, क्या है ये सोचने का नहीं, हमको जो होता है रिफ्लेक्शन जैसा होता है उसका रूल्स, उसका जो भी जैसे होता है वो याद रखना है। तो क्रेस्ट जाता है और उल्टा क्या आता है, ट्रफ। तो ये कहां पे हो रहा है, रिजिड एंड पे, ये कहां पर हो रहा है, रिजिड एंड पे। तो रिजिड एंड पे फेज चेंज कितना होता है, रिजिड एंड पे फेज चेंज कितना होता है, तो रिजिड एंड पे फेज चेंज होता है 180 डिग्री का। रिजिड एंड पे फेज चेंज कितने का होता है, 180 डिग्री का। जाता है क्रेस्ट, आता है ट्रफ, दूसरा ही बन के आता है, तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री का फेज चेंज। तो फेज चेंज 180 डिग्री का होता है रिजिड एंड पे। क्रेस्ट जाता है तो ट्रफ आता है, अगर ट्रफ जाएगा तो क्रेस्ट आता है, उल्टा बन के आता है, क्रेस्ट बन ट्रफ बन के आता है, ट्रफ क्रेस्ट बन के आता है। ये क्या लिखा है वो भी मैं बोलता हूं। अगर क्या है, ये ऐसा वॉल है, ये ऐसा वॉल है, या फिर ये ऐसा रोप है और उसके बाद ऐसा जाड़ा रोप है, हेवी रोप है, ठीक है। देखो क्या है, रोप है, पूरा का पूरा ये रोप है, लंबा रोप है, यहां तक रोप क्या है, थिन है, पतला है, और यहाँ रोप क्या हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा मतलब जाड़ा हो गया। तो अभी क्या किया मैंने, देखो यहां पर एक वेव ऐसा किया, इसको झटका दिया, ऐसा पस करके झटका दिया,
तो यहाँ पे वेव फॉर्म होता है और वेव उधर जाता है, यहाँ पे वेव फॉर्म होता है और उधर जाता है। तो इधर से थोड़ा वेव उधर जाता है और थोड़ा वेव रिफ्लेक्ट होता है। इस जगह पे क्या होता है, जब मीडियम चेंज होता है, जब मीडियम चेंज होता है, मीडियम मतलब ये छोटा दूरी था, ये बड़ा दूरी है, यहाँ पे रोप का डेंसिटी कम था, रोप का डेंसिटी कम था, यहाँ पे रोप का डेंसिटी बढ़ गया, मटेरियल का डेंसिटी बढ़ गया। जब भी मटेरियल चेंज होता है, मटेरियल अलग मटेरियल अलग, जब भी मटेरियल चेंज होता है तब थोड़ा वेव अंदर जाता है, थोड़ा वेव बाहर आता है। यहाँ पर भी होता है थोड़ा वेव, ये वॉल के अंदर जाता है यहाँ पे, लेकिन हम लोग दिखा नहीं सकते, लेकिन जाता है, थोड़ा एनर्जी वॉल के अंदर जाता है। तो यहाँ से वेव आया तो थोड़ा एनर्जी इसके अंदर जाता है, थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है। तो जो अंदर जाता है, जो अंदर जाता है वो ऐसा ही रहता है। यहाँ से क्रेस्ट आया तो अंदर भी क्रेस्ट ही जाता है। इसमें जितना एनर्जी, उसका थोड़ा एनर्जी अंदर जाता है। तो इधर जितना यहाँ पे क्रेस्ट है तो अंदर भी क्या जाता है, क्रेस्ट जाता है। तो इसमें, और इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसमिटेड वेव। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसमिट मतलब अंदर गया, ट्रांसमिटेड वेव। तो ये और ये, इनका फेज डिफरेंस क्या रहता है, जीरो। जैसा ये है अंदर वाला वेव भी वैसा ही रहता है, लेकिन थोड़ा वेव क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। थोड़ा वेव ऐसा क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है और थोड़ा अंदर जाता है। जो अंदर जाता है वो क्या है, इसका और उसका फेज सेम है, लेकिन लेकिन जो उल्टा आता है वो, उसका फेज चेंज कितना हो गया, 180 डिग्री से। उसका फेज चेंज कितना हो गया, 180 डिग्री से। हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन की। तो जब रिफ्लेक्शन होता है रिजिड एंड पे, जब रिफ्लेक्शन होता है रिजिड एंड, रिजिड एंड मतलब यह दोरी हिलता नहीं इधर, तो क्रेस्ट गया तो ट्रफ आता है। कितना फेस चेंज, 180 का। रिजिड एंड पे फेस चेंज कितना, 180 का। और यहां पे देखो क्या, क्रेस्ट जाता है तो उल्टा ट्रफ आता है, और अंदर भी थोड़ा क्रेस्ट जाता है। तो जो अंदर जाता है इसका फेस कितना है, सेम एज ओरिजिनल। और जो उल्टा आया, रिफ्लेक्ट हुआ, उसका फेस कितना है, 180 से चेंज हो गया। उसका फेज कितना हो गया, 180 से चेंज हो गया। ठीक है, ओके। तो ये रिफ्लेक्शन कहां पे हो रहा है, ये रिजिड एंड पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये रिफ्लेक्शन रिजिड एंड पे हो रहा है। ये वाला रिफ्लेक्शन कहां पे हो रहा है, जब वेव रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है। जब वेव रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है तब का ये रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे रेयर मीडियम है, हल्का हल्का दूरी है, और यहाँ पे क्या है, हेवी दूरी है, तो ये डेंसर मीडियम है। तो रेयर से जब डेंसर में जाने का ट्राई करता है वेव, वेव जब रेयर से डेंसर में जाने का ट्राई करता है तो अंदर जाता है थोड़ा, लेकिन थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है। तो जो रिफ्लेक्ट होता है उसमें फेज चेंज कितने का होता है, उसमें फेज चेंज होता है 180 डिग्री का। उसमें फेज चेंज कितना, 180 डिग्री का। ठीक है, चलो। तो क्या करने का, पहला वाला सेंटेंस लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव लिखा। चलो उसमें लिखो क्या, उसमें लिखो, ये ऐसा लिखो, पूरा सेंटेंस लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन में इसके नीचे बोलता हूं। ये वाला सेंटेंस ऐसा ही लिखो, ये फेस चेंज मत लिखो, कुछ उसका जरूरत नहीं है, ये फेस चेंज मत लिखो। ये वाला इतना, ये पूरा लाइन जैसा दिखता है वैसा लिखो, जैसे लाइन दिखता है वैसा लिखो। ये वाला वो एक ही लाइन, एक ही लाइन, पूरा सब नहीं लिखने का, बस ये एक ही लाइन लिखो। इसका एक्सप्लेनेशन में देता हूं। हो गया, लिखो क्या, when wave tries to go from rarer medium to denser medium, लिखो when wave, चलो लिखो, when wave tries to go from rarer medium to denser medium, when wave tries to go from rarer medium to denser medium।
when wave tries to go from rarer medium to denser medium, reflection happens. Reflection happens, full stop. Reflection happens, full stop. Reflected wave, reflected wave is out of phase. Reflected wave is out of phase, ब्रैकेट में लिखो 180 डिग्री. Reflected wave is out of phase with original wave. Reflected wave is out of phase with original wave. आउट ऑफ फेज के अंदर लिखो 180 डिग्री. 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मतलब ही आउट ऑफ फेज. रिफ्लेक्टेड वेव इज आउट ऑफ फेज विथ ओरिजिनल वेव. फुल स्टॉप. उसके आगे लिखो क्या? क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ, CREST, TROUGH. Crest is reflected as trough and trough is reflected as crest. Crest is reflected as trough and trough is reflected as crest. हो गया? उसके बाद ये डायग्राम निकालो, ये वाला डायग्राम. ये वाला डायग्राम निकालो. ये वाला डायग्राम निकालो. अभी जो सेंटेंस लिखा उसके बाद ये वाला डायग्राम निकालो. चलो फटाफट करो. थिन रोप और थिक रोप. रोप से दोनों भी थिन है, एक थिक है. लिखा? ये लिख लिया क्या? ड्राइंग किया? चलो उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखो. उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखो. डायग्राम हो गया. डायग्राम के बाद नेक्स्ट लाइन लिखो. नेक्स्ट लाइन क्या है? at rigid end also, at rigid end also, at rigid end also, at rigid end also, same happens. At rigid end also same happens. फुल स्टॉप. ठीक है. अभी मैं इसके लिए पूरा नहीं लिखता. इसके लिए पूरा लिख के नहीं देता. रिजिड एंड पे क्या होता है? सेम ही होता है. तो रिजिड एंड का डायग्राम क्या? एट रिजिड एंड ऑल्सो सेम हैपेंस, वो लिखा. उसके बाद रिजिड एंड का ये वाला डायग्राम निकालो. ऐसा अगर क्रैश जाता है तो उल्टा बन के ट्रफ वापस आता है. तो ये वाला डायग्राम निकालो. ठीक है. चलो करो काम फटाफट. ठीक है. चलो वापस में एक बार एक्सप्लेन करता हूं ये वाला सेंटेंस, फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलो इधर ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन रिपीट करता हूं. उसके बाद
डेंसर टू रेरर जाते वक्त क्या होता है वो देखते हैं। देखो, तो जब वेव रेरर टू डेंसर जा रहा है, जब वेव रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रहा है, हल्का हल्का मीडियम, हल्का रोप टू हेवी रोप, इसमें जब वेव जा रहा है तब क्या होता है, रेरर रेरर टू डेंसर जाते वक्त फेज डिफरेंस आता है 180 का। रिफ्लेक्शन में, हाँ, रिफ्लेक्शन में फेज डिफरेंस कितने का आता है, 180 का। जाते हुए क्रेस्ट गया तो आते हुए ट्रफ आता है। ठीक है। और रिजिड एंड पर भी वही होता है। रिजिड एंड मतलब ये न हिलने वाला एंड है रोप का। अगर क्रेस्ट जाता है तो ट्रफ आता है, मतलब फेज डिफरेंस कितने का होगा, 180 डिग्री का। ठीक है। अभी सेकेंड वाला लाइन एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम लोग लिखेंगे। सेकेंड वाला लाइन ये लिख के लो फटाफट, सेकेंड वाला लाइन लिख के लो, मैं एक्सप्लेन करता हूं उसके बाद। इतना लिखो, सेकेंड वाला लाइन लिख के लो, उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है। चलो देखो, तो इसमें क्या है, चलो 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 इधर। तो इसमें क्या है, वेव क्या ट्राई कर रहा है, कहां से कहां जा रहा है वेव, वेव जा रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयर। इसमें वेव कहां से कहां तक जा रहा है, रेयर डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रहा है, डेंसर रोप से हेवी रोप से रेयर वाली रोप में, मतलब हल्की रोप में वेव जा रही है। तो ऐसा मैंने इसको क्या किया, ऐसा पस किया, तो वेव कैसा है, ऐसा है। तो ये वाला वेव उधर जाएगा, क्रेस्ट है, डेंसर टू रेरर जा रहा है, ये डेंसर है ये रेरर है, तो ये ऐसा जाता है। तो थोड़ा वेव उधर जाता है, ट्रांसमिट होता है, थोड़ा वेव क्या होता है दूसरे वाले मटेरियल में जाता है, ट्रांसमिट होता है। तो इसमें थोड़ा वेव जाता है। तो जो वेव ट्रांसमिट होता है, जो वेव ट्रांसमिट होता है और पहले वाला वेव, इनमें फेज डिफरेंस कितना है, जीरो है। पहले भी जीरो था, अब भी जीरो ही है। जो वेव यहां से आया और ट्रांसमिट हुआ, दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, जीरो है। लेकिन जो यहां पर भी रिफ्लेक्शन होता है, डेंसर टू रेरर, डेंसर टू रेरर जाते वक्त भी रिफ्लेक्शन होता है। तो यहां पर भी जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है देखो, लेकिन यहां पर रिफ्लेक्शन अलग होता है, तो ये उल्टा आता है। जैसी वेव गई, अगर क्रेस्ट गया तो उल्टा क्रेस्ट ही आता है, अगर ट्रफ गया है, ऐसा ट्रफ गया है, ये वाला क्रेस्ट रहता है, ऐसा वाला ट्रफ रहता है। अगर ट्रफ गया तो उल्टा ट्रफ ही आता है। तो क्रेस्ट गया है तो आगे भी क्रेस्ट ही जाता है, अगर क्रेस्ट गया है तो आगे भी क्रेस्ट ही जाता है, और उल्टा भी क्रेस्ट ही आता है। ठीक है। तो जब डेंसर टू रेरर जा रहा है, इधर इधर, जब वेव जब वेव डेंसर टू रेरर जा रहा है, जब वेव डेंसर टू रेरर जाता है, तब क्रेस्ट गया है तो क्रेस्ट ही आता है, क्रेस्ट गया है तो वापस क्रेस्ट ही आता है। रिफ्लेक्शन का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसमिशन का नहीं। उधर क्या होता है मैं बोल रहा हूं, लेकिन उसका डिस्कशन इधर नहीं है। तो क्रेस्ट जाता है तो क्रेस्ट ही वापस आता है, डेंसर से रेरर में जाते वक्त। और फेज चेंज कितने का होता है, जीरो। जो गया जो गया वही वापस आता है, मतलब फेज चेंज कितने का, जीरो का। जो गया वही वापस आता है, मतलब फेज चेंज कितने का हो रहा है, जीरो का। और यही होता है फ्री एंड पे। यहाँ पे जो होता है वही होता है फ्री एंड पे। फ्री एंड पे मतलब यहाँ पे रोप फिक्स नहीं है, यहाँ पे रोप फिक्स नहीं है, रिंग है, और रिंग को रोप है कनेक्टेड, और रिंग है ऊपर नीचे हो सकता है। ये रोप रिंग को कनेक्टेड है, और रिंग इस रॉड में ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये फ्री एंड है। तो अगर यहाँ पे मैं क्रेस्ट सेंड करता हूं, यहाँ पर मैं क्रेस्ट सेंड करता हूं, तो वापस रिफ्लेक्शन के बाद
वापस रिफ्लेक्शन के बाद क्या आता है? क्रेस्ट ही आता है। वापस रिफ्लेक्शन के बाद क्या आता है? क्रेस्ट ही आता है। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन में पहले देता हूं, फिर ये ड्राइंग करेंगे। तो लिखो क्या, किसका चल रहा है अपना? ट्रांसवर्स वेव का चल रहा है। लिखो व्हेन ट्रांसवर्स वेव, when transverse wave tries to go from denser medium to rarer medium, when transverse wave tries to go from denser medium to rarer medium, reflected wave is in phase with original wave. Reflected wave is in phase with original wave. Reflected wave is in phase with, is in phase. Reflected wave is in phase with ओरिजिनल वेव। ब्रैकेट में लिखो जीरो फेज डिफरेंस। इन फेज का मतलब क्या है? जीरो फेज डिफरेंस। इन फेज का मतलब क्या है? जीरो फेज डिफरेंस। लिखा। when transverse wave tries to go from denser medium to rarer medium, when transverse wave tries to go from denser medium to rarer medium, reflected wave and original wave has zero phase difference. Reflected wave and original wave are in phase. Reflected wave and original wave are in phase, inside bracket, उसका मतलब क्या? जीरो फेज डिफरेंस। सेंटेंस लिखा। सेंटेंस लिखने के बाद डायग्राम ड्रॉ करो। सेंटेंस लिखने के बाद डायग्राम ड्रॉ करो। सेंटेंस लिखने के बाद डायग्राम ड्रॉ करो। लिखने के बाद ये डायग्राम ड्रॉ करो, ये वाला नीचे का। हो गया? चलो, तो डेंसर टू रेरर जाते वक्त जो होता है वही फ्री एंड पर भी होता है। डेंसर टू रेरर जाते वक्त जो होता है वही फ्री एंड पर भी होता है। क्रेस्ट गया तो उल्टा क्रेस्ट आता है, ट्रफ गया तो उल्टा ट्रफ आता है, फेज डिफरेंस जीरो का। ओके, चलो और एक सेंटेंस लिखो फिर। और एक सेंटेंस लिखो। मीटिंग एंड होने के बाद इस उसी लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करना है। और एक सेंटेंस लिखो। सेम हैपेंस एट द फ्री एंड एज वेल। सेम डायग्राम के बाद और एक सेंटेंस लिखो। सेम हैपेंस एट द फ्री एंड एज वेल। सेम हैपेंस एट द फ्री एंड एज वेल। सेम हैपेंस एट द फ्री एंड एज वेल। ठीक है, उसके बाद ये वाला डायग्राम निकालो। ये वाला डायग्राम निकालो। हो गया? चलो, तो अभी नेक्स्ट क्या देखना है? नेक्स्ट देखना है
चलो नेक्स्ट क्या देखना है, लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट लिखो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो पहला वाला मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा, इससे ये वाला अलग है, तो अच्छे से रट्टा मारो। कुछ कुछ बुक्स में डिफरेंट दिया है, ये तो हर एक बुक में जैसा मैंने पढ़ा है वैसा ही दिया है, ये मैंने जैसा पढ़ाया है वैसा ही हर एक बुक में दिया है। लेकिन ये वाला लॉन्जिट्यूडनल का कुछ बुक्स में अलग दिया है, कुछ कुछ बुक्स में क्या दिया है, ये वाला थोड़ा अलग दिया है, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा ही पढ़ो। मैंने बहुत सारे बुक्स देखे हैं, उनमें से एनालाइज किया है कौन सा वाला क्या है, सही है क्या है, तो जो मैं दे रहा हूँ वही रट्टा मारो। थोड़े बुक्स में अलग है, थोड़े बुक्स में जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा है, थोड़े बुक्स में जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ उसका उल्टा है, ठीक है। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाला याद रखो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, बुक्स में अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, ठीक है। चलो तो इसमें क्या है देखो, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव मतलब जो अपना साउंड वेव है वो भी लॉन्जिट्यूडनल है। लॉन्जिट्यूडनल वेव मतलब अपना जो साउंड वेव है वो भी लॉन्जिट्यूडनल है। पार्टिकल ऐसा ऐसा वाइब्रेट करके आगे जा रहा है, पार्टिकल नहीं वेव आगे जा रही है, पार्टिकल इधर ही है, पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसा और वेव उधर जा रहा है, तो वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल का पसपस का डायरेक्शन पैरेलल है, तो इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पे है वॉल, यहाँ पे है वॉल, ये वाला ऐसा वॉल है ना, ये वाला ऐसा वॉल है, ऐसा वॉल है वहां पे, और इधर है एयर है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वॉल है। तो वॉल कौन सा मटेरियल हो गया, वॉल कौन सा मटेरियल हो गया, डेंसर। और एयर कौन सा मटेरियल हो गया, रेयरर। एयर मतलब कम डेंसिटी है तो रेयरर मटेरियल है, और वॉल मतलब कौन सा मटेरियल हो गया, डेंसर, ठीक है। अब यहां से वेव आ गया, इधर वेव कैसे आता है, कॉम्प्रेशन रहता है, फिर रेयरफैक्शन रहता है, फिर कॉम्प्रेशन रहता है, फिर रेयरफैक्शन रहता है, फिर कॉम्प्रेशन रहता है, फिर रेयरफैक्शन रहता है, ठीक है। यहां पे कॉम्प्रेशन है, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन। यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ नहीं रहता। नहीं समझ रहा है तो थोड़ा और गंदा करता हूं मैं इसको। अब समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना डायग्राम अच्छे से। ये बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये क्या है, रिप्रेजेंट करने का वे है। कॉम्प्रेशन का मतलब यहाँ पे हवा, जब मैं बोलता हूं कुछ जगह पे हवा क्या है, कॉम्प्रेस्ड हुआ है, कुछ कुछ जगह पे हवा कॉम्प्रेस्ड, यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड है हवा, तो यहाँ पे रेयरफैक्शन, मतलब यहाँ पे हवा एक्सपांड हुआ है, यहाँ पे फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। कॉम्प्रेशन मतलब वहां पे हवा कॉम्प्रेस हुआ है, और रेयरफैक्शन मतलब वहां पे वो हवा क्या हो गया, हल्का, नॉर्मल प्रेशर से यहाँ पे प्रेशर कम है, नॉर्मल प्रेशर से यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो ये कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शंस में ट्रेवल करता है। लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्रेस्ट और ट्रफ नहीं रहता, लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्रेस्ट और ट्रफ नहीं रहता, लॉन्जिट्यूडनल में क्या रहता है, कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शंस रहता है। तब क्या होता है, जब वेव रेयरर टू डेंसर जा रहा है, जब वेव, इधर देखो अभी, जब वेव रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो कॉम्प्रेशन गया तो वो उल्टा घूम के कॉम्प्रेशन ही बन के आता है। जब वेव रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो अगर कॉम्प्रेशन गया तो उल्टा घूम के वो कॉम्प्रेशन ही आता है। इधर क्या होता था, रेयरर टू डेंसर में कॉम्प्रेशन क्रेस्ट ट्रफ बन के आता था, ट्रफ क्रेस्ट बन के आता है। इधर वैसा नहीं, रेयरर टू डेंसर जाते वक्त क्या होता है, सेम ही आता है। कॉम्प्रेशन गया तो कॉम्प्रेशन आता है,
रेयरफैक्शन गया तो रेयरफैक्शन आता है। लेकिन फेज चेंज कितने का होता है? 0 का नहीं, जो जाता है वही वापस आता है। कॉम्प्रेशन गया तो कॉम्प्रेशन आता है, रेयरफैक्शन गया तो वापस रेयरफैक्शन ही आता है। लेकिन फेज चेंज कितने का है? 180 का। लेकिन फेज चेंज कितने का है? 180 का। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा अलग है। यहां पर भी फेज चेंज 180 का, रेयर टू डेंसर, यहां पर भी फेज चेंज 180 का। लेकिन क्रेस्ट गया तो इधर ट्रफ आता है, इधर जो जाता है वही आता है। कॉम्प्रेशन गया तो कॉम्प्रेशन आता है, रेयरफैक्शन गया तो रेयरफैक्शन आता है। ठीक है, चलो तो ये वाला लाइन ड्रॉ लिख के लो और ये डायग्राम ड्रॉ करो। इसका एक्सप्लेनेशन देने का तो जरूरत नहीं ना, अभी ऊपर लिखा है तो उसके हिसाब से तुम्हें इधर याद आएगा। या फिर मैं लिख के देता हूं, ये वाला सेंटेंस लिखो, ये डायग्राम ड्रॉ करो, मैं बोलता हूं। इधर तक क्लियर है क्या? कमेंट करो जरा, इधर तक क्लियर है क्या? इधर तक क्लियर है ना? नींद नहीं आ रही ना? मोबाइल के सामने बैठ के थ्योरी पढ़ते वक्त थोड़ा नींद आने का चांस है। जितना क्लासरूम में नींद आने का चांस है, उससे ज्यादा घर पे नींद आने का चांस है। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं टेबल और चेयर पे बैठो या फिर नीचे फर्श पे बैठो, बेड पे मत बैठो, बेड पे मत बैठो, पढ़ाई अच्छा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा थ्योरी सुनते वक्त थोड़ा बोर होने का चांस रहता है अभी घर पे मोबाइल पे देखते वक्त, उसको कुछ अपने पास ऑप्शन नहीं है, क्या कर सकते हैं। चलो ये वाला सेंटेंस लिखो, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो। पॉसिबल ही नहीं है फिजिकल लेना, तो क्या करेंगे? ठीक है, लिख के ले लिया तो लिखो क्या? व्हेन लॉन्जिट्यूडनल लिखो फटाफट, ये सेंटेंस और ये डायग्राम हुआ तो उसके बाद में लिखो क्या? व्हेन लॉन्जिट्यूडनल वेव, व्हेन लॉन्जिट्यूडनल वेव tries to go from rarer to denser medium, when longitudinal wave tries to go from rarer to denser medium, it gets reflected, it gets reflected. When longitudinal wave tries to go from rarer to denser medium, it gets reflected, and reflected wave is out of phase with original wave, and reflected wave is out of phase with original wave, and reflected wave is out of phase with original wave, and reflected wave is out of phase with original wave. Compression is reflected as compression and rarefaction is reflected as rarefaction. मीटिंग एंड होने वाला है, वापस उसी पे क्लिक करके ज्वाइन करो। Compression is reflected as compression and